Hey guys, welcome back to Gravity Ignites Space Science and Fun। आज हम बात करेंगे इस ऐसी छोटी सी चीज की जो कि हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को साइलेंटली कंट्रोल करती है। ये डिस्कवरी इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि दुनिया के टॉप साइंटिस्ट ने भी कभी सोचा नहीं होगा। एंड गेस व्हाट, इस डिस्कवरी के लिए मिला है 2024 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। आज हम बात करेंगे माइक्रो आरएनएस के बारे में। आप इन्हें जानोगे और आपका दिमाग ब्लोन अवे हो जाएगा। एक छोटी सी वॉर्म ने कैसे दुनिया की साइंस को हिला दिया, लेट्स फाइंड आउट। सपने कभी छोटी चीजों से भी बड़े बन जाते हैं और साइंस में भी वैसे ही होता है। ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट वॉर्म से। इसका नाम था सिनोहाबिट्स एलिगेंस। साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकून्स इस वॉर्म के ग्रोथ के जीन्स को स्टडी कर रहे थे, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। ये वॉर्म ग्रो होना ही नहीं चाह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये वॉर्म्स अपनी एडल्ट स्टेज में पहुंच ही नहीं रहा। इस वॉर्म का ग्रो ना करना एक बड़ी मिस्ट्री थी। और जब एम्ब्रोस ने रिसर्च शुरू की तो उन्हें कुछ छोटे आरएनए फ्रेगमेंट्स मिले, जिसे उन्होंने इनिशियली तो एक डर समझा, लेकिन सरप्राइज, ये तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी। और इसी को आज हम माइक्रो आरएनएस कहते हैं। इमेजिन करो कि हमारी बॉडी एक बड़ी फैक्ट्री है। हर एक सेल उस फैक्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। अब जैसे एक फैक्ट्री में मशीनें काम करती है, वैसे ही हमारे सेल में भी मशीनें होती है जो प्रोटीन बनाती है। और प्रोटीन हमारी बॉडी में सब कुछ कंट्रोल करते हैं। आपके मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, दिमाग तक सिग्नल भेजना, आपका खाना डाइजेस्ट करना, आपकी हाइट, आपकी आईज का कलर, ये सब काम प्रोटीन का ही है। अब इन मशीनों को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब इंस्ट्रक्शन अपने डीएनए के अंदर स्टोर्ड होते हैं, लेकिन डीएनए सीधा इन इंस्ट्रक्शन को मशीनों तक नहीं पहुंचाता, बल्कि डीएनए से एक कॉपी बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए डीएनए में उपस्थित इंस्ट्रक्शन को मशीन तक पहुंचाता है और फिर ये मशीनें उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन बनाने का काम शुरू करती है। इस प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई मॉन्क लैटिन में लिखी हुई किताब को लैटिन में ही कॉपी करे, एग्जैक्टली सेम। बट यहाँ आ जाता है माइक्रो आरएनए का ट्विस्ट। माइक्रो आरएनए बेसिकली एक डीमर स्विच की तरह काम करते हैं। इमेजिन करो, अगर किसी मशीन को ओवरड्राइव में चलाना है या उसकी स्पीड स्लो करनी है, तो माइक्रो आरएनए कंट्रोल करते हैं कि हमारी बॉडी में कितना प्रोटीन बनता है। दे डोंट स्टॉप इट कंप्लीटली, लेकिन प्रोडक्शन को एडजस्ट करते हैं। जैसे लाइट का ब्राइटनेस एडजस्ट होता है, उसी तरह ही माइक्रो आरएनए हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये छोटे से माइक्रो आरएनए का रोल कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक ऑन ऑफ स्विच नहीं है, बल्कि बहुत प्रिसाइज कंट्रोल सिस्टम है जो हमारी बॉडी को एक बैलेंस में रखते हैं। इसका रोल कैंसर में होता है, हार्ट डिजीज को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर ये प्रोसेस चल रहा होता है। अब इमेजिन करो, अगर एक कार के ब्रेक और एक्सीलरेटर को फाइन ट्यून किया जाए, वैसे ही ये टाइनी माइक्रो आरएनए हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का बैलेंस बना के रखते हैं। और इसी डिस्कवरी की वजह से आज डॉक्टर्स नई ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं फॉर हार्ट डिजीज, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज लाइक कैंसर। अब आप सोचिए, एक छोटी सी चीज माइक्रो आरएनए जो इनिशियली डर्ट जैसी लगती थी, अब हमारी बॉडी के हर इंपॉर्टेंट प्रोसेस को कंट्रोल करती है। क्या ये माइंड ब्लोइंग नहीं लगता आप लोगों को? तो दोस्तों, आपको ये फैसिनेटिंग स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको हर दिन ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइंस अपडेट्स मिलने वाले हैं यहीं पर ऑन ग्रेविटी इग्नाइट्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई डिस्कवरी के साथ। Till then, stay curious and keep igniting that gravity.